हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। जो रिलेशनशिप हम जिससे भी निभाते हैं, चाहे हम हमारे पेरेंट्स से हमारा रिलेशन है, चाहे हमारा रिलेशन हमारे दोस्तों से है, सिबलिंग्स का है, या फिर किसी से अगर हम प्यार करते हैं, हर रिलेशनशिप का जो बेस होता है, जो फाउंडेशन होता है, वो होता है ट्रस्ट। कई बार झगड़ा होता है टेम्पररी, जब आपको लगता है किसी से बोलचाल बंद होती है तो 10 तरीके से आप ऐसा सोचते हैं मुझे इस इंसान पे ट्रस्ट ही नहीं है, ये ट्रस्ट के लायक ही नहीं है। पर जैसे टाइम निकलता है, आप एक दूसरे को मना लेते हैं, ट्रस्ट इश्यूज भी ख़त्म हो जाते हैं। वो नॉर्मल है, ऐसा होता ही है। ये बोलना कि हमको कभी किसी पे डिस्ट्रस्ट हुआ ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं हमको, वो भी पॉसिबल ही नहीं। हम इंसान हैं, ये सब होता रहता है। गलत तब है जब ट्रस्ट इश्यूज बहुत लंबे टाइम तक सॉल्व नहीं हो। ये ज़रूर एक खतरे की घंटी है जिसे सुनना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्या हुआ रिलेशनशिप में कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपने पर्सन पे किसी भी वजह से ट्रस्ट वापस आ ही नहीं रहा, जैसे पहले इजीली आ जाता था। झगड़ा होता था, आपको लगता था ट्रस्ट के काबिल नहीं है, लेकिन फिर जैसे वो मनाते थे, बात सुलझ जाती थी, तो ट्रस्ट भी वापस आ जाता था। लेकिन कई बार ट्रस्ट इश्यूज बहुत लंबे टाइम तक चलने लग जाते हैं और धीरे धीरे जो रिलेशनशिप है जिसे हम ग्रो करना चाहते हैं, ग्रो होना तो दूर है, वो विदर आउट होने लग जाता है। वो रिलेशनशिप ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इससे पहले कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो, क्यों ना हम समझ ले कि ट्रस्ट इश्यूज किस वजह से हुए। अगर हमें ये समझ आता है, बहुत हद तक वो रिलेशनशिप संभल सकता है, अगर उसका आउटकम ऐसा हमें दिखता है तो। आज की रीडिंग में मैं आपको इनवाइट करती हूँ पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आपको भी सेम ट्रस्ट इश्यूज अपने पर्सन के साथ इस वक्त महसूस हो रहे हैं, क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पाइल 1 पे है 100 एंजल नंबर, पाइल 2 पे है 88 एंजल नंबर, पाइल 3 पे है 33 एंजल नंबर और पाइल 4 पे है 44 एंजल नंबर। फिर से देख लें। पाइल 1 पे है 100 एंजल नंबर, पाइल 2 पे 88, पाइल 3 पे 33 और पाइल 4 पे 44। आपको दिख रहा होगा, मैं कोशिश कर रही हूँ, आप देखें ध्यान से। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन होता है, जिस एंजल नंबर से आपका रिजोनेशन होता है, उस एक नंबर को आप सिलेक्ट कर लें। किसी भी वजह से आपको लगता है आपसे इस वक्त सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो आप सारी रीडिंग्स देख लेना। फिर जिस पाइल से आपका रिजोनेशन सबसे ज़्यादा हुआ हो, उस पूरी पाइल की सिचुएशन को आप अपनी सिचुएशन मान सकते हैं। आपने अपना नंबर सिलेक्ट कर लिया। ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल 1 100 एंजल नंबर से। Knight of Swords, Magician, Chariot, Lovers, Door to Value, 6th Chakra, Archangel Metatron। फ्रेंड्स, आपकी पाइल से जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि आपको ये फील होता है कि आपके पर्सन हर तरह से माहिर इंसान है, चाहे वो लड़का है या लड़की है। अपनी हर एक्टिविटी में, अपनी हर जिम्मेदारी में वो अव्वल हैं। किसी भी चीज़ से मुंह चुराए या छिपाए ऐसे नहीं है। हर जिम्मेदारी को प्यार से निभाते हैं, अपना जो भी काम करते हैं एक्सपर्टली करते हैं। और आमतौर पे ऐसे लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है जो इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, हर चीज़ को समझते हैं, जानते हैं, चुटकियों में कर लेते हैं, हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, हर सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं, इतने जिम्मेदारी से हर एक्टिविटी को करते हैं। तो ऐसे इंसानों की आमतौर पे जो इमेज किसी के भी दिमाग पे बनती है वो यही होती है कि ये इंसान कभी भी अपने किसी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटेगा,
आमतौर पे हम ऐसा मानते हैं क्योंकि वो जिम्मेदार है, हर चीज़ को चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ हम कमिटमेंट लेवल को बहुत हाई कर लेते हैं। लेकिन जो आपके पर्सन में मुझे दिख रहा है वो ये है कि कमिटमेंट बोलने में बहुत जल्दी कर लेते हैं। कोई भी चीज़ है ना, बिना सोचे समझे हाँ ये हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा बोल देते हैं। और इसकी वजह से आपको ये लगता है कि जब पूरा करने की बात आती है, जब आप उनसे ज़िद करते हैं कि आपने ये वाली बात कमिट की थी, वो चाहे मामूली से मामूली हो या बहुत बड़ी हो, पर आपको खुद के रिलेटेड ये चीज़ लगती है। औरों के साथ शायद आपको नहीं उनका ये नेचर फील होता, लेकिन जब आपकी बात आती है आपको ये लगता है, क्योंकि ये लवर्स कार्ड से दिखाता है कि आपके साथ के रिलेशनशिप में, क्योंकि ये लव रीडिंग है, आपको ये लगता है कि आप जब अपने कमिटमेंट्स के लिए उनको बोलते हैं तो उनकी वो एनर्जी जितनी हाई दूसरों के साथ होती है, आपको अपने साथ नहीं महसूस होती। आपको ये लगता है कि वो जितना जल्दी उन्होंने बोल दिया था, अब जब करने की बारी आती है तो ऐसा लगता है कि वो यहाँ से हट जाते हैं, डिसिपेट हो जाते हैं, बात को घुमा देते हैं। चैरियट कार्ड से ये इंडिकेशन मिलता है कि आप जब अपने लिए वो बात करते हैं कि जैसे तुम दूसरों के लिए कमिटेड हो, जो भी करते हो आप इतने ज़िम्मेदार हो, इतने रिस्पॉन्सिबल हो, चुटकियों में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हो, जो मेरी प्रॉब्लम है, मेरी जो बातें हैं उस पर इतना ध्यान क्यों नहीं दे रहे, ये आपको लगता है। लेकिन ये आपको सही नहीं लगता। उसकी वजह ये है, ये जो लास्ट 2 कार्ड्स है ना, एक तो डोर टू वैल्यू और ये 6th चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ये दिखाते हैं कि आपके पर्सन कमिटमेंट के मामले में इमोशनल, जहाँ इमोशंस की बात आती है, प्रैक्टिकल कमिटमेंट्स है वो फटाफट पूरे कर देंगे। अगर आपको ये कहा होगा ना कि मैं आपको 10 दिन में इतना अरेंज कर दूंगा, ये काम आपका कर दूंगा, वो ज़रूर करेंगे। लेकिन जहाँ इमोशंस की बात आती है वो सबके साथ ही ऐसे होंगे, ये नहीं कि आपके साथ। वो आपकी गलत फहमी हो सकती है कि वो आपके साथ ऐसा करते हैं, ये आपको लगता है, तभी तो आपको ट्रस्ट इश्यूज़ आए होंगे इनके साथ। उनका बेसिक नेचर ही बहुत प्रैक्टिकल है आपके पर्सन का, दिमाग से बहुत सोचते हैं, और कोई भी बात जब कमिट करते हैं तो जल्दबाजी में कर भी देते हैं, उनका इंटेंशन बुरा नहीं होता उस वक्त, लेकिन वो ना खुद ही बैठकर फिर सोचते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया ना तो कहीं ऐसा ना हो जाए। क्योंकि दिमाग लगाना जब इंसान शुरू करता है ना, तो दिल की बातें, इमोशन की बातें अपने आप पीछे होने लग जाती है। वो खुद ही अंदाज़ा लगाते हैं अपने दिमाग से, अगर मैंने ये कमिटमेंट कर दिया, इस तरह का कमिटमेंट पूरा कर दिया, तो कहीं ये प्रॉब्लम्स ना आ जाए, कहीं उनकी अपनी जो फ्रीडम है वो ना चली जाए। तो इस तरह की बातें उनके दिल में फिर खुद ही आने लगती है, दिमाग में खुद ही आने लगती है, क्योंकि वो बेसिकली बहुत, ये लास्ट 2 कार्ड्स दिखाते हैं, ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है। और ये इशू सिर्फ आपको ही नहीं है, हर किसी को ये लगता होगा कि जहाँ भी इमोशनल कमिटमेंट की बात आती है, ये इंसान वो पूरे जो बोलते हैं ना, वो पैरामीटर पे पूरा नहीं उतरता। पर जहाँ प्रैक्टिकल बात है, जहाँ प्रैक्टिकल कमिटमेंट्स है, आपको कुछ चीज़ देनी है, आपके लिए कोई काम कर देना है, वो फटाफट कर देंगे। पर जहाँ इमोशंस की बात आएगी वो 10 बार सोचेंगे, क्योंकि उन्होंने इमोशंस से, उनको थोड़ा इमोशनल कमिटमेंट से थोड़ा डर है, और वो आपके साथ नहीं, वो हर किसी के साथ होगा उनको। तो अगर आपको इस तरह का उनके साथ इश्यू है तो आप ज़रा टाइम दीजिए, उनका नेचर ऐसा है, इसलिए वो उनके कैरेक्टर की खराबी यहाँ वो नहीं है, उनका बेसिक नेचर ही ऐसा, वो हर किसी के साथ ही ऐसा है। जहाँ भी बात दिल की आएगी वो 10 बार सोचेंगे, क्योंकि उनका दिमाग ज़्यादा हावी है उनके दिल पे। तो आपको इस तरह से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पर्सन में ऐसी कोई ख़राबी नहीं है। वो आपको किसी वजह से ऐसा लग रहा होगा कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन उसकी वजह बस इतनी ही है कि वो दिमाग का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही करते हैं। वो बुरे नहीं हैं, पर उनका दिमाग उनके दिल पर हावी होता है और उनको सही डिसीजन नहीं लेने देता। लेकिन जहाँ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वहाँ ये बहुत माहिर इंसान है, वो आपकी रीडिंग से दिख रहा है। तो होप आपका जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सॉल्यूशन मिला होगा। तो पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम लेते हैं पाइल 2, एंजल नंबर 88। आइए पाइल 2, एंजल नंबर 88 आपका रीडिंग एनालाइज करते हैं। द डेविल, 4 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, द हैंग्ड मैन, कैरिंग कनेक्शन,
यिन यांग। आपके पर्सन का मुझे ये दिख रहा है, आपका जो ट्रस्ट इश्यू है तो बिल्कुल बहुत हद तक आप सही सोच रहे हैं। आपका जैसे पाइल 1 में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कपल के बीच में, यहाँ पर तो दिख रहा है मुझे कि आप क्यों नहीं पूरा विश्वास करते हैं उनकी बातों पे। अगर वो आपसे कुछ कहते हैं तो आपको विश्वास इजीली नहीं आता है, उसका रीज़न दिख रहा है। सबसे पहले तो जो डेविल कार्ड आया वो, और डेथ। आपके जो पर्सन है वो मुझे दिख रहा है वो अपनी फैमिली के, मतलब अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। जो कुछ वो अपनी फैमिली के लिए करते हैं ना, आपको ये फील होता है जैसे अपने ब्रदर सिस्टर्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, यहाँ तक कि हो सकता है अपने फ्रेंड्स दूसरे जो हैं उनके साथ इनका जो रिलेशन है, जिस तरह का एक बॉन्डिंग है, आपको लगता है आपको वो थोड़ा लाइट लेते हैं, आपको थोड़ा हल्के में लेते हैं, ऐसी आपको फीलिंग आती है। और सही भी आती है, क्योंकि ये 2 कार्ड्स दिखाते ही हैं, ये 3 कार्ड्स, इनफैक्ट सारे कार्ड्स, कि उनका जो अपनी फैमिली के प्रति बॉन्डिंग है, अपने भाई बहनों के लिए, जैसे उनका अगर बर्थडे है, उनके लिए कुछ करना है, तो आपको लगता है वो इतने ज़्यादा, फिर वो चाहे इमोशनल बात है, प्रैक्टिकल बात है, वो बहुत कमिटेड हैं अपने लोगों के साथ, अपनी फैमिली स्पेशली। फ्रेंड्स तो चलो उनको अभी जाने दो, लेकिन अपनी फैमिली से वो जितने जो डेडिकेशन है उनको अपनी फैमिली को लेकर, उससे आपको कभी कभी तकलीफ़ होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि आप भी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर आप उनकी लाइफ में हैं तो उन्होंने आने दिया, आपको लेकर आए, तब आप उनकी लाइफ में हैं, ये तो दिखता ही है। लेकिन जब आपके प्रति उनकी जो कमिटमेंट्स की बारी आती है, तो जहाँ वो अपनी फैमिली के लिए जो करते हैं ना, शायद उसके आधे से कम वो आपके लिए करते हैं, वो भी आपके शायद कहते रहने पर। अपने पेरेंट्स के लिए, अपने ब्रदर सिस्टर्स के लिए जितना इजीली भी ना कहे, जैसे वो कहेंगे नहीं तो भी वो कर देंगे। आपके केस में मुझे लगता है आपके बहुत ज़्यादा कहने पर, याद दिलाने पर, इस तरह के आपके पेस्टर करने पर, तब जाके वो आपके लिए कुछ करते हैं। वो रीडिंग में मुझे क्लियरली दिख रहा है। तो आपकी गलती बिल्कुल नहीं है अगर आपके अंदर उनको लेकर इस तरह का सवाल आया है कि आप में उनके प्रति जो विश्वास है वो घट रहा है, आपको डिस्ट्रस्ट, मिसट्रस्ट का इश्यू आ रहा है, तो डेफिनेटली उन्होंने ही आपको मौका दिया है अपने बिहेवियर से, कि जो कमिटमेंट वो उन्होंने अपनी फैमिली के लिए रखा है, आपके लिए बहुत कम, उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। नहीं है ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप डेफिनेटली, कोई भी इंसान वो कंपैरिजन करता है कि देखो वहाँ पर बर्थडे होता है, आपको फट से याद रहता है, वहाँ कुछ है आपको फट से याद रहता है, जब मेरी बात होती है उनको भूल जाती है, कहने पर ही तुमको याद आता है। ऐसा क्यों? इससे आप में डिसट्रस्ट के इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, और उसकी वजह उन्होंने ही आपको दी है। ये तो आपकी रीडिंग से क्लियरली मुझे दिख रहा है। लैक ऑफ कैरिंग कनेक्शन है, क्योंकि बैलेंस बिगड़ गया है यिन और यांग का। ये बैलेंस ठीक करना पड़ेगा, और आपको ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप इस पे एफर्ट्स करने लगेंगे, धीरे धीरे आपके पर्सन की भी जो आंसरेबिलिटी है आपके प्रति वो बढ़ने लगेगी। आपको उनको आंसरेबल फील करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस केस में गलती उनकी ही है। अनलाइक पाइल 1, वहाँ तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आपके पर्सन अपनी फैमिली से तो बहुत ज़्यादा सब कुछ करते हैं उनके लिए, लेकिन जहाँ आपकी बारी आती है बहुत हल्के में ले लेते हैं कि चलेगा, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको पढ़ना भी चाहिए, और पढ़ता है। तो आपके साथ जो उनका एक रिलेशन का जो बैलेंस है ना यिन और यांग का, वो इस वक्त डिस्टर्ब है, और उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप उनको आंसरेबल फील कराएं, बजाय डिप्रेशन में खुद जाने के, खुद तकलीफ़ में बैठने के। आप अपने हक को मांगना शुरू करें, आप उनको फील कराएं। कैसे फील करा सकते हैं? अगर वो आपको अवॉइड करते हैं, सॉरी अवॉइड नहीं करते, वो निगलेक्ट कर देते हैं आपको। अगर निगलेक्ट कर देते हैं, भूल जाते हैं आपके कुछ खास डेज या कुछ भी आपको लगता है, तो आप भी उनके साथ थोड़ा टाइम वैसे ही बिहेव करें। उनके बर्थडे पे आप मत विश कीजिए। जो चीज़ आप उनको इजीली दे देते हैं ना रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से वो आपकी वैल्यू नहीं करते। मैंने देखा है आमतौर पे जो लोग ऐसे होते हैं ना, अपने घर के लोगों का बहुत केयर करते हैं, इनके घर के लोग करवाना जानते हैं इनसे, इसलिए करते हैं। ये कोई सामने से ऐसे होते इसलिए ऐसा नहीं होता। अगर ऐसे होते हैं, ये सबके साथ ही अच्छे होते हैं, लेकिन ये अपने घर वालों के लिए क्यों ज़्यादा करते हैं? उसकी वजह ये है कि उनके घर वालों को आता है वो तरीका जो आपको नहीं आता। आपकी फैमिली में ऐसा सब होता नहीं है, आप लोग सब
प्यार से जुड़े हैं, मैनिपुलेशन नहीं करते, तो आपको नहीं समझ आता। लेकिन अब आपको थोड़ा करना पड़ेगा। जब वो नहीं करे, आप भी केयर मत करिए, तब उसको रियलाइज़ होगा आपकी वैल्यू क्या है। आपको अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ेगी, खुद आपको उनको रियलाइज़ करवाना पड़ेगा। अपने आप ये डिस्ट्रस्ट का इश्यू धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हाई है इस वक्त, दिख भी रहा है, लेकिन इसके लिए पहला कदम आपको ही उठाना पड़ेगा। क्योंकि ये पर्सन, जैसे कि मैंने कहा, अगर कोई फैमिली के प्रति बहुत वफादार है, औरों के साथ नहीं है, इसका मतलब फैमिली जानती है उनको वफादार कैसे बना के रखना है। एक वफादार इंसान सबसे ही वफादार होता है, लेकिन वो कहीं होता है कहीं नहीं। इसका मतलब जहाँ होता है वो पार्टी को समझ आती है कि इससे कैसे काम निकलवाना है, इसको कैसे अपने प्रति आंसरेबल रखना है। तो आपको ये थोड़ा अपनी तरफ से कोशिश तो करनी पड़ेगी। आपके केस में बिल्कुल ये दिख रहा है, कुछ भयानक है ऐसा नहीं है, लेकिन आपको इस पर्सन को ट्रेन करना पड़ेगा कि आपकी भी वैल्यू वो करना शुरू करे। तो पाइल 2 का भी रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम लेते हैं पाइल 3, एंजल नंबर 33। वॉन्ड्स का बहुत इन्फ्लुएंस है इस पाइल में। फायर साइन, या आप या आपके पर्सन होने की चांसेस हैं पूरे। आपके जो पर्सन है, मुझे ऐसा दिख रहा है इन पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन है, वो दिख रहा है आपके पर्सन के ऊपर। तो ऐसे लोगों को तो पहले यहाँ ही माफ़ी दे देनी चाहिए आपको कि ठीक है, जो ऑलरेडी इतना बर्डनड है। आपको ऐसा लगता है इनकी लाइफ में, जैसे ये बोलते होंगे ज़रा ये मामला सुलझ जाए ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब वो सुलझता है, नहीं सुलझता है, और दूसरी प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है। सॉरी, मैं आपको कार्ड सिखा दूँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, 4th चक्र आर्क एंजल रैफल, स्ट्रैटेजी। फिर से रिज्यूम करती हूँ मैं। तो आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन, लगता है कि दिख ही रहा है कि बहुत ज़्यादा बर्डनड है। शायद इनकी फैमिली का जो तरीका है, इनकी लाइफ का जो एक सिस्टम है, उन पर या तो करियर की, या तो अपने घर की, या घर के मेंबर्स की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, इन पर दिख रहा है। और आपको लगता है जैसे आपको जब ये कहते होंगे ना, ज़रा ये वाली बात हो जाए, ये वाला केस ख़त्म हो जाए, तो फिर हमारा ये सब हो जाएगा। और जैसे ही वो ख़त्म होता है, एक नई जिम्मेदारी उन पर आ जाती है। तो वो बेचारे उस हिसाब से खुद ही मजबूर हैं, क्या करेंगे। और बहुत तेज़ी से ये सब हो रहा है उनकी लाइफ में, ये भी मुझे दिख रहा है। ये कुछ कार्मिक होता है कुछ लोगों की लाइफ में, और इसकी वजह से शायद आपको तकलीफ़ हो रही है। जो ये बात समझने के बाद आपका गुस्सा शायद उनके प्रति थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि वो कार्मिक है उनके साथ जो हो रहा है कि एक के बाद कोई ना कोई जिम्मेदारी, कोई ना कोई एक आंसरेबिलिटी उनकी लाइफ में आती ही जा रही है। कभी ये होगा तो हम ये कर लेंगे, अब वो वाली बात ख़त्म होती है तो एक नई प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है। वो चक्कर चलता ही जा रहा है इनकी लाइफ में, और बहुत फटाफट हो रहा है। उनको खुद आराम करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो खुद भी अपनी इस कंडीशन से कभी कभी घबरा जाते हैं, कभी कभी सोचते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो फील करते होंगे कि ये सब चीज़ों की वजह से जो आपके साथ उनको करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, वो उनके दिल में आता होगा। पर आपको भी वो कितना बोले, क्योंकि जब वो एक बार बोलते हैं, 2 बार बोलते हैं, और फिर से उनकी लाइफ में ये सब शुरू हो जाता है, फिर से एक व्हील शुरू हो जाती है, एक चक्कर शुरू हो जाता है नया। तो आपको भी क्या बोलेंगे। वो जानते हैं कि आपको बार बार जो चीज़ बोलते हैं वो आप भी उससे अक चुके हैं, आप भी परेशान हो चुके हैं। आपको लगने लगा ये यूँ ही बोलता है पर्सन, लेकिन सच में उनके ऊपर बहुत बर्डन है। कभी एक जिम्मेदारी ख़त्म हुई तो दूसरी प्रॉब्लम आके सिर पे खड़ी हो जाती है। कई लोगों का बेचारों की लाइफ ही ऐसे निकल जाती है, कार्मिक ऐसा होता है उनका कुछ लेन देन दूसरों से कि उसको पूरा करते करते दम निकल जाता है, लेकिन काम पूरा नहीं होता है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन ऐसा दिख रहा है। तो ये पर्सन, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इनको ट्रस्ट ना करें, ये ऐसे हैं या वैसे हैं, ऐसा नहीं है। सेकंड पाइल में जैसे वो पर्सन थोड़े है ही तेज़, पाइल 1 जैसा ही आपका केस। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है कि ये ध्यान नहीं देते, या इसको मुझे विश्वास नहीं करना चाहिए, जो बोलता है वो करता नहीं। उसकी वजह ये है कि आपको कुछ भी जो करना चाहते हैं ना, उसके पहले ही उनकी अपनी जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ जाती है। कोई ना कोई करियर में रिलेटेड होगा, घर के रिलेटेड कुछ होगा, कुछ भी, मतलब एक बर्डन उनकी लाइफ में कोई ना कोई चलता ही रहता है। वो एक को पार लगाते हैं, नहीं लगाते हैं,
सोचते हैं चलो अब सब ख़त्म, तो एक नया कोई इश्यू शुरू हो जाता है। इस तरह का उनका कार्मिक साइकिल मुझे दिख रहा है, और उनको भी सांस लेने का मौका नहीं मिलता और नई चीज़ शुरू हो जाती है उनकी लाइफ में। और उसकी वजह से वो बेचारे शायद आपको भी नहीं कहते होंगे, बार बार कुछ चुप हो जाते होंगे, क्योंकि उनको पता है जब इतनी बार बोल दिया है इसको मैंने और फिर वही वही बात शुरू हो जाती है, फिर से वही चीज़ शुरू हो जाती है, तो आप भी कितना विश्वास करेंगे। ये चीज़ को वो भी समझते हैं, क्योंकि कभी कभी वो भी अपनी सिचुएशन से डर जाते हैं और परेशान होते हैं। इसकी वजह ये है कि ये हर बात ना दिल में रखते हैं, ये उस टाइप के इंसान है। सीधी बात है, ये हर्मिट और 4th चक्र आर्कएंजल रैफेल आया है। ये हर बात को दिल में दबा के रखते हैं, क्योंकि कितना बोलेंगे, कितना समझाएंगे। अब जो चीज़ कार्मिक है उसको वो भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको बस समझना ही पड़ेगा आपको, थोड़ी मैच्योरिटी रख के। लैक ऑफ स्ट्रेटजी है आप दोनों के बीच में, और उसकी वजह है आपका मिसट्रस्ट उन पे, और वो सर्कमस्टेंशियल है, वो उनकी नेचर नहीं है। ये मिसट्रस्ट है, ये सर्कमस्टेंशियल है। वो बेचारे ऐसा करना चाहते नहीं है, पर उनकी किस्मत ही ऐसी है, वो क्या करें इसमें। या तो आप उनका साथ दें, आप उनका साथ देंगे तो उनके प्रॉब्लम्स और भी कम होने लगेंगे और उससे जल्दी बाहर आएंगे। जब कार्मिक कुछ होता है किसी पे, तो एज पार्टनर जब आप उसमें हिस्सेदार बन जाते हैं तो उसके कर्म है ना वो आधे बंट जाएंगे और जल्दी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो इसकी बजाय आप उन पे, जो आपके मन में, आप भी अपनी जगह पे सही हैं, आपके दिल में आएगा, आप भी इंसान हैं, आप थोड़ी कोई वो भगवान है जो आपके दिमाग में सब आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा सॉल्यूशन ये है। तो बस टेरो एंजल्स हैं जो आपको समझा देते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ कार्मिक इस तरह का बोझ है जिसको चुकाते चुकाते वो थकने लगे हैं। और क्योंकि वो बेचारे आपको पहले कुछ बोल देते होंगे कि अब ये प्रॉब्लम ख़त्म होगा, फिर हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और जैसे वो टाइम आता है एक नई प्रॉब्लम उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपको लगने लगा है कि ये सच नहीं बोलते या ऐसे ही है, लेकिन वो वजह सच ही होती है, उनकी वजह वो झूठ नहीं बोलते। और उसकी वजह ये भी है कि अगर वो दिल में सब दबा के ना रखे, एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को अपनी फैमिली के सामने, या जो भी प्रेशर आते हैं उसको सब में बांट देंगे, अगर घर में आपके साथ शेयर करेंगे, तो उनके प्रॉब्लम्स अपने आप कम होने लगेंगे। उनका लैक ऑफ कम्युनिकेशन शायद ये प्रॉब्लम्स और भी बढ़ा रहा है। खुलकर अगर वो बात करें आपसे, अपने घर के लोगों से भी, ये सब जिम्मेदारियां बांटनी पड़ेगी, मैं अकेले नहीं कर सकता या कर सकती, कुछ ऐसा ये ले ना स्टैंड, तो इनके प्रॉब्लम जल्दी, ये स्ट्रैटेजी है जो इनको करनी पड़ेगी फॉलो, ताकि उनकी जो लाइफ है आपके साथ वो स्टेबल होनी शुरू हो जाए। तो पाइल 3 का भी हुआ रीडिंग कंप्लीट। एज सच कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं है, बस मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। अब हम लेते हैं लास्ट पाइल, एंजल नंबर 44। पाइल 4, द मून, हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड, हैप्पी फैमिली, डोर टू स्पिरिट। ध्यान से सुनिए अपना रीडिंग पाइल 4। पहले तो मैं आपको आपके पर्सन की जो एक ये 3-4 कार्ड से जो एक आइडिया आ रहा है मुझे उनके नेचर का, कि अपने दिल की बातें शेयर नहीं करते इजीली किसी से, और ये भी एक वजह है जो आपके दिल में ऐसा आया है ख्याल कि पता नहीं ट्रस्ट करने के लायक है कि नहीं, क्योंकि कई लोग चुप रहते हैं, अपनी बातों को मन में रखते हैं, तो उससे कई लोग समझते हैं कि पता नहीं शेयर नहीं करते, ज़रूर इनके मन में चोर है। पर हर केस में ज़रूरी नहीं होता, आपके केस में बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये पर्सन बेसिकली डिप्रेसिव हैं, इनको अपनी बातें इजीली शेयर करना अच्छा नहीं लगता। उसकी वजह है पास्ट का इनका कोई एक्सपीरियंस ऐसा, कि पहले शायद ऐसे थे नहीं, किसी पे इनको बहुत ट्रस्ट रहा होगा। अब वो पर्सन उनका, क्योंकि रीडिंग में मैंने वो पॉइंट लिया नहीं, लेकिन इन कार्ड से ये आइडिया आता है, अगर उनका पास्ट का कोई रिलेशन रहा होगा जिससे वो प्यार करते होंगे, शायद आप नेक्स्ट पर्सन होंगे अगर ऐसा है, या कोई दोस्त, किसी से भी वो शेयर करते थे अपनी बातें, और रिज़ल्ट ये होता था कि जब कभी लड़ाई हो या कुछ ऐसी बात हो तो वो पर्सन उनको वही बात सुना देते थे ताने में या सरकाज़म में, जिसकी वजह से उनका दिल टूटने लगा, हर्ट होता था उनको, और धीरे धीरे ऐसे एक्सपीरियंस की वजह से उनका नेचर ऐसा बन गया। तो ये बेसिकली डिप्रेसिव पर्सन नहीं है, लेकिन ऐसे बुरे एक्सपीरियंस के बाद ही ऐसा हो गए हैं। अपनी बात इजीली शेयर करना इनको अच्छा नहीं लगता, और ख़ास तौर पे वो आपसे इसलिए भी नहीं,
इसका मतलब उनके मन में ना जाने क्या क्या बातें दबी हुई है जो वो शेयर करना तो चाहते हैं, लेकिन उनको किसी पे ऐसा ट्रस्ट आ ही नहीं रहा। आपको कुछ अंदाज़ा भी होता होगा, आप पूछते भी होंगे, वो शेयर नहीं करते, और जब वो शेयर नहीं करते आपको लगता है ये इंसान मुझसे या तो कुछ छिपा रहा है या कुछ झूठ बोलना चाहता है, इसलिए शेयर नहीं कर रहा। इस वजह से आपके दिल में ऐसे वसवसे आते हैं, आपके दिल में डिस्ट्रस्ट आता है, उनके लिए मिसट्रस्ट की फीलिंग आती है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। ये अपने किसी पास्ट के बहुत ही बुरे ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरे हैं जहाँ इन्होंने ट्रस्ट किया लोगों पे, अपनी बातें शेयर की, लेकिन उसका अंजाम ये हुआ वही बातें उनको सुनने में मिली। जैसे वक्त आने पे वही बात का ताना लगा देना जिससे उनकी हिम्मत टूट चुकी। इनफैक्ट कई बार आपको लगा भी होगा, और ऐसे इंसान वैसे भी ऐसे ही होते हैं, उनको दिल करता है भाग जाए, सब छोड़ छाड़ के सबसे दूर हो जाए, और ऐसा करते भी होंगे, थोड़े थोड़े टाइम पे ब्लॉक कर देते होंगे, खुद भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले जाते होंगे। क्योंकि जब आप बहुत पूछेंगे और वो बताना नहीं चाहते, बताना इसलिए नहीं चाहते कि आपसे छिपाना चाहते हैं, ये डर से अपने पास्ट एक्सपीरियंस के कि अगर मैंने इनको कुछ बताया और मुझे ये कुछ सुना दिया और मेरी वीकनेसेस सबको पता चल गई तो ये रिलेशन भी मेरे हाथ से ना निकल जाए, कुछ ऐसी फीलिंग की वजह से वो आपसे बातें छिपाते हैं या आपसे शेयर नहीं करते। छिपाने से ज़्यादा मैं ये बोलूँगी वो शेयर नहीं करते, और इसकी वजह से आपके दिल में ऐसे ख्याल आते हैं उनके लेकर। आपने उनके नेचर में चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी, कुछ कहते कहते वो रुक जाते हैं, कहना भी चाहते हैं तो रुक जाते हैं, बात को घुमा देते हैं। ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन का जैसे चैरियट आया था ना, आई थिंक पाइल 1 में, कि जब वो बात करने की बारी आती है ना तो ये लोग वहाँ से हट जाते हैं, खिसक लेते हैं, डिसिपेट कर देते हैं, बात को ही घुमा देते हैं। तो आपको इससे लगता है ये इंसान के मन में कोई चोर है, ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट ये आपके साथ तो हैप्पी फैमिली का सपना देख रहे हैं, आउटकम में दिख रहा है कि वो ऐसा ड्रीम कर रहे हैं कि आप और वो सेटल हो, जबकि आपके दिल में ये वसवसे उठ रहे हैं, वो तो अपने बेचारे अपने मन में ऐसे ख्वाब भी सजा के बैठे हैं कि आपके साथ उनकी फैमिली हो, सब हो, लेकिन अभी उनको अपने आप पर वर्क करना है, उनको थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। डोर टू स्पिरिट, थोड़ा मेडिटेशन करना, थोड़ी अच्छी कंपनी में रहना। अगर आप उनके इस प्रॉब्लम को अभी समझ लेंगे तो आपका भी अप्रोच उनकी तरफ बदल जाएगा। तो अगर इस वक्त वो शायद नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए हैं, आपसे बात नहीं करते, इनफैक्ट किसी भी पाइल में अगर ऐसा है, तो आपको ये नहीं समझ लेना इतनी सी बात से कि इंसान झूठा ही है। पहले उसकी सिचुएशन को समझो, सिचुएशन जब समझ आ जाती है कि इस तरह की सिचुएशन है, उसके बाद फाइनल डिसीजन आप लो कि आपको क्या करना है, ट्रस्ट करना है, नहीं करना है, खुलकर बात करके सॉल्यूशन लाना है कि बस इसी तरह से रिलेशन को चलने देना है। इस तरह छटपटा के तड़प तड़प के रिलेशन चलाने से अच्छा खुल के बात कर लेना जब आपको बहुत हद तक सिचुएशंस की समझ आ गई है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। आपको जिस तरह की रीडिंग्स चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। जैसे जैसे आपका टर्न आएगा मैं सारी रीडिंग्स लेने की कोशिश करती रहूँगी। ऑल द बेस्ट टू यू, कीप सेफ, स्टे ब्लेस्ड, take care of yourselves. Love to you all. Bye bye.